वेलकम बैक मैथ सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 5.1 जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन 6 टू लास्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने हैं वो हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर जो आपको एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इनके साथ कुछ एक ऑपरेशन करना है, वो क्या है, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, यानी कि एंगल 1 जो है उसकी जो वैल्यू है उसका मेजर है वो डिक्रीज़ होता है यानी कि लो होता है, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। यानी कि जब ये डिक्रीज़ होता है तो एंगल 2 का क्या होगा कि जो एंगल 1 एंड एंगल 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री बने रहें। तो यहाँ पर एक हम लोग अगर इस एंगल को थोड़ा सा कम करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि मैं इसको इस साइड कम करूँ, यहाँ पर ले आता हूँ तो एंगल 1 की जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज़ होती है, बट एंगल जो 2 है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मैं जैसे जैसे एंगल 1 को डिक्रीज़ करता जाता हूँ, एंगल 2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वी डिक्रीज एंगल 1, एंगल 2 इज़ इंक्रीज़। तो एंगल 2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, एंगल 1 की वैल्यू जब डिक्रीज़ होती है। तो क्योंकि हमें एंगल 1 और एंगल 2 को सप्लीमेंट्री बनाए रखना है, इसीलिए हम लोग ओनली जो इनकी ये वाली आर्म है इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करते हुए हम लोग इस साइड ला रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं एंगल 1 को, तो एंगल 2 जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द से क्वेश्चन 7, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ बोथ ऑफ देम आर। यानी कि क्या जो हमारे पास दोनों के दोनों ही एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, कब होंगे, व्हेन बोथ आर एक्यूट। एक्यूट इट मीन्स आपका जो एक्यूट एंगल क्या होंगे, वो 90 डिग्री से लो होंगे, 0 to 90 डिग्री से कम और 0 से ग्रेटर। तो क्या हम लोग दोनों के दोनों ही एंगल को इस तरह के ले सकते हैं कि दोनों एक्यूट हों। हम लोग को एग्जांपल से चेक करते हैं कि फर्स्ट मेरा एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, देन अगर सप्लीमेंट्री होना है तो सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 180 अगर इनका सम करना है तो मैं इनको 180 से माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 120। इट मीन्स अगर एक्यूट एंगल लें हम लोग तो अनदर एंगल इज़ ऑब्ट्यूज, बोथ आर नॉट एक्यूट एंगल। तो हम लोग कहेंगे कि हम दोनों के दोनों एंगल्स को एक्यूट एंगल नहीं ले सकते। देन अगर हम लोग दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑब्ट्यूज लें तो क्या होगा, इसका वाइस वर्सा है। जैसे मैं कोई ऑब्ट्यूज एंगल लूँ 100 डिग्री इज़ ए ऑब्ट्यूज एंगल। हम क्या करना चाहते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 180 डिग्री होता है, तो ये होगा 80 डिग्री। देन जब 80 डिग्री है तो 80 डिग्री इज़ ए एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर एक पेयर बनता है कि वन इज़ ए ऑब्ट्यूज एंड अनदर इज़ ए एक्यूट एंगल। तो फिर इसके थ्रू भी हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, वन इज़ एक्यूट एंड अनदर इज़ ऑब्ट्यूज। हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्ट क्या है, कि क्या दोनों के दोनों जो एंगल है वो राइट एंगल हो सकते हैं। मैं फर्स्ट राइट लूँ और मैं सेकंड भी इसका राइट ले लूँ, तो 90 डिग्री एंड अनदर इज़ 90 डिग्री, एंड दोनों के दोनों ही जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिकॉज दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट एंगल हमारे दोनों के दोनों ही एंगल होंगे और वो बोथ आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज से एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, की एक एंगल है जो वो 45 डिग्री से ग्रेटर हैं, इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। क्या जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ग्रेटर देन 45 डिग्री। फर्स्ट तो हमें पूछा है कि अगर कोई एंगल 45 डिग्री हैं से ग्रेटर हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो भी ग्रेटर होगा 45 डिग्री से। अगेन
इक्वल टू 45 डिग्री, क्या वो इक्वल होगा? अनदर इज़ लेस देन 45 डिग्री, कि क्या वो लेस देन 45 डिग्री होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि हम कोई भी एंगल का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ 60 डिग्री, जो कि ग्रेटर देन है वो 45 डिग्री से। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा? वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 से हम लोग माइनस करें 60 को, तो हमें मिलता है 30 डिग्री। देन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 30 डिग्री। अनदर एग्जांपल लें हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। हम इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं, और तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना मिलेगा? 90 माइनस 45, देन 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग एक नतीजे पर पहुंचते हैं। हम लोग 45 डिग्री से ग्रेटर एंगल लें और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करें, तो वो 45 से ग्रेटर नहीं होगा।